साथियों, जय श्री राम। हम बात कर रहे थे परीक्षा की। इसके बारे में एक और बात हम कहना चाहेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में विश्वास भरकर काम किया जाए तो सफलता की संभावना अधिक है। अतः अपने आप पर विश्वास रखना प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए अत्यावश्यक है। यदि तैयारी थोड़ी कम हो तब भी आत्मविश्वास से अधिक सफलता पा सकते हैं। यदि विश्वास के साथ पढ़ाई करेंगे तो कम प्रयत्नों में अधिक समझ सकेंगे, याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद सफलता का महामंत्र देते हैं, विश्वास, अपने आप में विश्वास। यही ईश्वर की शक्ति में विश्वास करने का एकमात्र मार्ग है। स्वामी जी उसे ही आस्तिक मानते थे जो अपने आप में विश्वास करता है। हमें प्रभु ने अत्यंत अनुकंपा से प्रचंड क्षमता प्रदान की है। कर्म करने के लिए शरीर, संकल्प के लिए मन और विचार करने के लिए बुद्धि। जिनमें कुछ कमी हो, विकलांगता हो, वे भी अपनी इच्छा शक्ति के बूते पर असंभव को संभव कर दिखाते हैं। बिहार के एक बुजुर्ग ने अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके इकलौते बेटे की मलेरिया से मृत्यु हो गई। कारण था उनके गांव हिमालय की तलहटी में एक ऐसी पहाड़ी के पार बसा था जिसके चारों ओर घूमकर बड़े कस्बे तक पहुंचने में 70 किलोमीटर रास्ता था। उपचार हेतु जाते समय रास्ते में ही बेटे की मृत्यु हुई। वापसी में गोद में युवा पुत्र का शव लिए उस शिक्षक ने के मन में आया, यदि यह पहाड़ी काट कर सीधी सड़क बन जाए तो दूरी केवल 17 मील रह जाएगी, फिर कोई उपचार को तरसेगा नहीं। बड़े प्रयासों के बाद भी सरकार के कागज आगे नहीं बढ़े तो उस 63 वर्षीय युवा ने तय किया कि वे स्वयं ही पहाड़ी काट कर राह बनाएंगे। 13 वर्षों के परिश्रम में उन्होंने अकेले ही 17 मील पगडंडी बना डाली। हिमालय की पहाड़ी को भी काट दिया। हम तो अपेक्षाकृत अधिक युवा हैं और पहाड़ी भी तो केवल परीक्षा का एक हिस्सा है। मन में आता है कि क्या सारे उदाहरण केवल अपवाद हैं? क्या इनके पास कोई विशेष शक्तियाँ थी? क्या इनके मन में कुछ अलग थे? हम तो सामान्य हैं। क्या हमें ऐसा कुछ असंभव कर दिखाने की क्षमता है? 2 मनोवैज्ञानिकों ने इसी विषय पर कुछ प्रयोग किए। हजारों लोगों को प्रश्न पूछकर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और फिर उन्होंने एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया। अपने व्यक्तित्व को इस बात को उन्होंने 4 खिड़कियों के रूप में जताया। व्यक्ति के अपने बारे में 2 प्रकार की जानकारियाँ होती, एक तो जो वह जानता है और दूसरी जो लोग उनके बारे में जानते हैं। इन दोनों के आपसी समन्वय से व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञान की 4 संभावनाएं प्रकट होती हैं। पहला है खुला गवाक्ष, ओपन। व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो सबके लिए खुला है, स्वयं भी जानता है और लोग भी जानते हैं। बंद खुला गवाक्ष, ब्लाइंड ओपन। व्यक्तित्व का वह हिस्सा जिसके बारे में व्यक्ति अनभिज्ञ है किंतु लोग जानते हैं, खुला बंद गवाक्ष। इस हिस्से के बारे में केवल व्यक्ति स्वयं जानता है किंतु लोग नहीं जानते। ऐसे रहस्य जो केवल हमारे अपने हैं, हमने किसी से बांटे नहीं हैं। बंद गवाक्ष, ब्लाइंड। हमारे व्यक्तित्व का ऐसा भाग जो पूर्णतः ज्ञान से ढका है। न तो व्यक्ति ही कुछ जानता है और न ही लोग कुछ समझते हैं। इस अज्ञात में सारी संभावना छिपी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मनुष्य का अज्ञात मन ही चेतन पर प्रभाव डालता है और अज्ञात भाग ही बहुतांश 99% होता है। अतः जब व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूँ, तब केवल 1% की बात करता है और अपने मस्तिष्क की भी 99% कोशिकाएं का व्यक्ति प्रयोग ही नहीं करता। आइंस्टीन जैसे विद्वान वैज्ञानिक ने भी इतने बड़े बड़े अन्वेषण अपने मस्तिष्क की केवल 2% कोशिकाओं के उपयोग से किए थे। अतः व्यक्ति कभी न कहे कि कुछ असंभव है, क्योंकि क्या पता संभावना उसके 99% अज्ञात हिस्से में पड़ी हो। अतः सदैव विश्वास रखें, हाँ मैं कर सकता हूँ। इस विश्वास से ही असंभव को संभव किया जा सकता है। एक बार यह विश्वास हो जाए तो फिर अपनी क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है, अज्ञात को भी जाना जा सकता है और अपने मस्तिष्क की अधिकाधिक कोशिकाओं को कार्यशील भी किया जा सकता है।
हाँ मैं कर सकता हूँ अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है।